हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं पूजा महिंद्रा आप लोगों का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं छोटे छोटे जो बर्निंग इश्यूज चल रहे हैं अभी हमारे पास, उन सभी पे हम टॉपिक कवर कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको सबनम केस के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था, तो वैसे ही आज मैं ये पौंडीचेरी जो कि हमारी एक यूनियन टेरिटरी है, उसमें क्या भी घटनाएं चल रही हैं, क्या हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं, उन सभी विषयों पर आज छोटा सा हम 10 मिनट का एक सेशन आपके लिए लेकर आए हैं। तो जो पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जिससे आपको ऐसे ही छोटे छोटे बर्निंग इश्यूज़ की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। क्लियर है? तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे उनको भी नॉलेज हो कि किरण बेदी को क्यों हटा दिया गया पौंडीचेरी के एलजी से गवर्नर के पद से। ठीक है, सबसे पहले ये जो एलजी होती हैं, ये जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, या चाहे राज्यों के राज्यपाल हों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं, इन सभी को अपॉइंट करने का काम भारत के प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। तो याद रखेंगे, राष्ट्रपति राज्यों के गवर्नर को और एलजी को अपॉइंट करने का काम करते हैं। और अगर इन लोगों को त्यागपत्र देना होगा, अगर गवर्नर्स को और या फिर हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उनको अगर त्यागपत्र देना होता है, तो वो भी भारत के राष्ट्रपति को ही संबोधित करते हुए देते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है किरण बेदी, और किरण बेदी पहली महिला आईपीएस ऑफिसर है, ये बात भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो किरण बेदी जो थी वो पौंडीचेरी की एलजी थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, और राष्ट्रपति ने उनको रिमूव कर दिया है। देखते हैं उसके बाद क्या उतल फुतल हो रही है पौंडीचेरी में, और क्यों वहाँ की गवर्नमेंट गिर गई है। तो देखिए, 5 साल का टेन्योर होता है, और उसके बाद आपकी क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। तो यहाँ पर भी विधानसभा है, जैसे कि दिल्ली है हमारा, वैसे ही हमारे पौंडीचेरी है, इनमें विधानसभाएं हैं। बाकी सभी जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर विधानसभा नहीं है। तो यहाँ पर विधानसभा है, और इसका जो चुनाव है 5 साल होने को ही थे, 4.5 साल हुआ था, 4.5 ईयर हुआ था, बस 6 महीने का समय बचा हुआ था, और यहाँ पर विधानसभा इलेक्शन होने थे। लेकिन उसके पहले ही किरण बेदी को यहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि लगातार वहाँ के जो सीएम थे, पौंडीचेरी के जो मुख्यमंत्री थे, और किरण बेदी, क्योंकि किरण बेदी जो है वो उपराज्यपाल है, जो कि केंद्र शासित जो कि क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, तो उनके बीच में हमेशा से तनातनी चल रही थी। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किरण बेदी को हटा दिया है। तो इसको हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन डिटेल में जाने से पहले आपको लिंक को शेयर करना पड़ेगा अपने फ्रेंड्स के बीच में, जिससे बर्निंग इश्यूज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारी न्यूज के साथ, कि किरण बेदी जो कि पौंडीचेरी की उपराज्यपाल थी, उनको अपने पद से हटा दिया है। किसने हटाया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हटाया है। अच्छा, जब उनको हटा दिया है तो उनके जगह जो है वो कोई और उपराज्यपाल होना चाहिए। तो बिल्कुल तेलंगाना की उपराज्यपाल थी कौन? डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। कहाँ की है ये? तेलंगाना की राज्यपाल थी, और इनको एडिशनल चार्जेस जो है वो पौंडीचेरी के दिए हैं। बिल्कुल, एक गवर्नर जो होता है वो 2 राज्यों का गवर्नर हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें भगत सिंह कोश्यारी की, तो भगत सिंह कोश्यारी के पास भी मुंबई के चार्जेस भी हैं और गोवा के चार्जेस भी हैं। अगर हम आनंदीबेन की बात करें तो उनके पास मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के चार्जेस भी हैं। वैसे ही ये तमिलिसाई जो सौंदरराजन है, इनके पास अभी तेलंगाना और पौंडीचेरी दोनों का प्रभार दिया गया है। तो बिल्कुल, अब राज्यपाल जो होते हैं उनको ओथ कराई जाती है, शपथ कराई जाती है। तो बिल्कुल प्रेसिडेंट, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, उनको शपथ भी दिला देते हैं। तो तमिलिसाई सौंदरराजन को पौंडीचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया है, अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आने वाले एग्जाम में बन सकता है कि अभी उपराज्यपाल कौन है किरण बेदी को हटाने के बाद। तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलिसाई सौंदरराजन। अच्छा, ये कहाँ की भी अभी राज्यपाल है? तो तेलंगाना राज्य की भी राज्यपाल है। क्लियर हो गया इतनी चीजें? आइए थोड़ी सी और बातें करते हैं। अब हुआ क्या था, जैसे ही किरण बेदी का इस्तीफा लिया गया, वैसे ही कुछ मेंबर्स ऐसे थे जो कांग्रेस के थे, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी पौंडीचेरी में। कांग्रेस और द्रुमुक जो कि गठबंधन की सरकार पौंडीचेरी में थी, तो कुछ लोगों ने क्या किया, इस्तीफा देना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल देखिए, कांग्रेस के एक बहुत ही जाने माने व्यक्ति थे जॉन कुमार, जो वहां पर विधायक थे। क्या थे? एमएलए थे पौंडीचेरी के, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफा देने के बाद मलाडी कृष्ण राव ने भी इस्तीफा दे दिया। तो एक बात बताइए, कोई रूलिंग गवर्नमेंट है और उसके जो मेंबर्स हैं वो लगातार इस्तीफा देते जाएंगे, तो उसकी मेजोरिटी तो कम हो जाएगी ना, वो सरकार अपना बहुमत खो देगी। और जैसे कि मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले हुआ था, जो सिंधिया पहले कांग्रेस में शामिल थे, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिया, जिसके कारण क्या हुआ, कांग्रेस ने अपना बहुमत खो दिया, और जो प्रेसिडेंट रूल लग गया था फिर मध्य प्रदेश में।
ऐसा होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी हुआ, जैसे ही कि एलजी से इस्तीफा लिया गया प्रेसिडेंट के द्वारा, वैसे ही जॉन कुमार ने और मलाडी कृष्ण राव ने इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण जो कांग्रेस ने अपनी मेजोरिटी खो दी, बहुमत खो दिया। अब इस बात का फायदा तो अपोजिशन जरूर उठाएगा, बिल्कुल उठाएगा। तो फिर बीजेपी ने कहा वहां के सीएम से आप फ्लोर टेस्ट करें। अब ये फ्लोर टेस्ट क्या होता है, तो जिन भी विद्यार्थियों को नहीं पता उनको बताना चाहती हूं मैं। जब कोई एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट अपना बहुमत खो देती है तो दूसरी अपोजिशन पार्टी बोलती है कि तुम अपना बहुमत प्रूव करो, नहीं तो तुम सीएम नहीं रह सकते। बात क्लियर है? तो क्या बोला गया कि फ्लोर टेस्ट करिए। तो अभी जो एग्जिस्टिंग एलजी हैं उन्होंने पौंडीचेरी के सीएम से बोला कि आप फ्लोर टेस्ट दीजिए। तो 22 फरवरी को ये फ्लोर टेस्ट होना था। 22 फरवरी को ये फ्लोर टेस्ट होना था, जिसमें कांग्रेस को अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी थी, क्योंकि बीजेपी जो है, बीजेपी के पास अभी 14 सीट हो चुकी हैं पौंडीचेरी में। तो बीजेपी के पास कितनी सीट्स है? 14 सीट है, जबकि कांग्रेस के पास केवल और केवल 11 सीट ही बची हैं। मतलब कांग्रेस जो अपनी है वो मेजोरिटी, अपना बहुमत खो चुकी है। तो वहां पर जो सीएम है, मुख्यमंत्री थे वी नारायणस्वामी, इनको लगा कि अब तो हमने मेजोरिटी खो दी है, हमारी गवर्नमेंट तो गिर जाएगी। तो बिल्कुल इन्होंने फ्लोर टेस्ट होने से पहले ही एलजी को अपना इस्तीफा दे दिया। तो मुख्यमंत्री जो होते हैं वो राज्यपाल को अपना इस्तीफा देते हैं। मुख्यमंत्री जो होते हैं वो राज्यों के राज्यपाल को अपना इस्तीफा देते हैं। तो पौंडीचेरी के जो मुख्यमंत्री थे वी नारायणस्वामी, इन्होंने भी जो एलजी थी तेलंगाना की जो अभी बनी हुई हैं, उनको अपना इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो जान चुके थे कि वो अपनी मेजोरिटी खो चुके हैं, अपना बहुमत खो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। तो बिल्कुल यहाँ पर लिखा है कि पौंडीचेरी में कांग्रेस की सरकार गिर गई है और नारायणस्वामी ने अपना इस्तीफा एलजी को दे दिया है। ठीक है, अब देखिए वहां पर कोई सरकार नहीं है, तो अब बीजेपी को अपना फ्लोर टेस्ट देना पड़ेगा। अगर कोई सरकार नहीं होती तो वहां पर क्या लग जाएगा, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। कहां पर लिखा हुआ है, आर्टिकल 356 में ये सारी बातें आपको देखने को मिलती हैं। अगर हम टोटल विधानसभा की सीट्स के बारे में बात करें पौंडीचेरी की, तो ये प्रश्न बन सकता है कि पौंडीचेरी में टोटल विधानसभा की सीट्स कितनी है, तो 33 सीट्स है, जिनमें से बीजेपी के पास 14 सीट है और 11 सीट जो है वो कांग्रेस के पास है। मतलब कांग्रेस अपनी मेजोरिटी खो चुकी है, इसलिए कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है वो पौंडीचेरी में गिर गई है। बात क्लियर है इतनी? अब ये कांग्रेस के जो सीएम थे वो क्या आरोप लगाते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो पौंडीचेरी के उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र के मुख्यमंत्री वी नारायणस्वामी का इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया है और राष्ट्रपति को बोल दिया है, क्योंकि गवर्नर के कहने पर ही प्रेसिडेंट रूल लगता है। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि राष्ट्रपति शासन किसके कहने पर लगता है, तो गवर्नर, जो राज्यपाल होते हैं उनके कहने पर। जब राज्यपाल नोटिस भेजते हैं राष्ट्रपति को कि यहाँ पर गवर्नमेंट गिर चुकी है, तो ही वहां पर क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। तो बिल्कुल गवर्नर ने प्रेसिडेंट को भेज दिया है इस्तीफा, किसका, सीएम नारायणस्वामी का। क्लियर? अब नारायणस्वामी कुछ बातें कहते हैं, ये कहते हैं कि जो हमारी एलजी थी किरण बेदी और बीजेपी की साजिश थी कांग्रेस की गवर्नमेंट को गिराने का, और इन्होंने हमारी जनता के साथ, पौंडीचेरी की जनता के साथ धोखा किया है, ऐसा वहां के सीएम का कहना है। और लगातार वो ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट होती है वो यहाँ पर हिंदी भाषा लागू करना चाहती है जबरन, और इसलिए इन्होंने जानबूझ के हमारी सरकार को गिराया है, ऐसा वहां पर मुख्यमंत्री का, नारायणस्वामी का एलिगेशन है। ठीक है, आइए, ये सारी बातें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट थी, तो जो भी प्रश्न बन सकते थे वो भी मैंने साथ में यहाँ पर कवर कर दिए हैं। अब थोड़ी सी बातें पौंडीचेरी के बारे में। तो पौंडीचेरी क्या है, एक हमारी यूनियन टेरिटरी है विथ लेजिस्लेचर है, मतलब वहाँ पर विधानसभा भी है। अब पौंडीचेरी जो है, पहले तो ये फ्रेंच के अंदर फ्रांस जो थे, फ्रांस बस्तियाँ यहाँ पर बसी हुई थी, करई कैनाल, माहे, यनम, इन सभी से मिलकर, चंद्रनगर, इन सभी से मिलकर क्या बनती है, पौंडीचेरी बनती है। लेकिन 1962 में, 1962 में पौंडीचेरी जो है वो भारत के अधिकार क्षेत्र में आ गया था। अब पौंडीचेरी के बारे में एक और प्रश्न पूछा जाता है कि पौंडीचेरी कितने राज्यों में फैला हुआ है। तो पौंडीचेरी जो है वो 3 स्टेट में, 3 राज्यों में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं केरला में, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। यनम जो हिस्सा है वो आंध्र प्रदेश में आता है। माहे जो हिस्सा है वो केरला में आता है, और करई कैनाल जो हिस्सा है वो तमिलनाडु में आता है। तो याद रखेंगे 3 राज्यों में तमिलनाडु फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अच्छे सेशंस को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम ऐसे ही नए बर्निंग इशू के साथ।